एक ऐसे एस्ट्रोनॉट जिनकी कहानी सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं बल्कि डिटर्मिनेशन, ब्रेवरी एंड सक्सेस की है, जिनका नाम है सुनीता विलियम्स। आज हम जानने वाले हैं उनकी 2024 की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जर्नी की डिटेल्स, जो 9 महीने उनको आईएसएस पे रहने के बाद से उनको अर्थ पे लाने की तैयारियां चल रही है। डब्ल्यू अकेडमी में आपका स्वागत है। 5 जून 2024 सुनीता विलियम्स और उनके एस्ट्रोनॉट बैरी बक विलमोर ने स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया। यह मिशन 8 दिनों का था, लेकिन कुछ इश्यूज के कारण आज तक उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुकना पड़ा। जैसे स्टार लाइनर आईएसएस तक पहुंचा, टेक्निकल प्रॉब्लम शुरू हो गई। हीलियम लीक और थ्रस्टर मलफंक्शन जैसे इश्यूज आ गए। इमेजिन करें कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने के बाद से उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, उनको क्या खाने के लिए दिया जाता होगा, खाना खुद से बनाते होंगे या फिर क्या लेते होंगे, और वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है कि नहीं है, वहाँ की टेम्परेचर इन्वायरमेंट कितनी है। तो इस वीडियो में पूरे डिटेल्स के साथ समझेंगे कि आखिर स्पेस में लोग कैसे जाते हैं, वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल हो सकती है, क्या इंसान फ्यूचर में वहाँ पे जा सकता है घूमने के लिए, जर्नी के लिए, क्या विजिट कर सकता है। तो इस वीडियो में पूरे डिटेल्स के साथ समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विलियम्स की कुछ हिस्ट्री जानते हैं तो इनकी पैदाइश 19 सितंबर 1965 में हुआ था। इंडिया अमेरिकन होने के बावजूद भी उन्होंने नासा तक का सफ़र अपनी मेहनत, लगन और डेडिकेशन तक किया। 2006 में उन्होंने पहली बार स्पेस में अपना कदम रखा था और तब से लेकर आज तक स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में एक शाइनिंग स्टार बनी हुई है। सुनीता विलियम्स का दिन काफ़ी बिजी रहता था। वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और स्टेशन मेंटेनेंस और फिजिकल फिटनेस रूटीन उनका बना हुआ रहता था। स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है, इसलिए वहाँ पे लोग क्या करते हैं, हवा में तैरने लगते हैं, फ्लट करने लगते हैं। तो जीरो ग्रेविटी में रहना इतना आसान नहीं। फिर भी सुनीता विलियम्स अपनी डिसिप्लिन, पॉजिटिव एटीट्यूड और अपना रूटीन मेंटेन किया और सितंबर 2024 में उन्होंने आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांड संभाली और वो सिर्फ दूसरी वोमेन बनी। उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च, स्टेशन मेंटेन और अपना हेल्थ रूटीन डिसिप्लिन से फॉलो किया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ से 420 किलोमीटर की हाइट पर है। क्या आपने कभी सोचा कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने के बाद से वो क्या खाते हैं, पीते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी डेली रूटीन क्या होती है? तो चलिए आगे और समझते हैं। आईएसएस एक स्पेस लेबोरेटरी है। यहाँ पे जा करके रिसर्च की जाती है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, क्या वहाँ पे ऑक्सीजन लाया जा सकता है, पानी लाया जा सकता है या फिर वहाँ पे पेड़ लगाया जा सकता है। तो और भी बहुत सारे स्टेप पे क्या होती है, वहाँ पे रिसर्च की जाती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 28,000 किलोमीटर की स्पीड से अर्थ का चक्कर लगा रहा है। मतलब 90 मिनट में एक फुल अर्थ ऑर्बिट, यानी कि एस्ट्रोनॉट दिन में 16 बार सनराइज और सनसेट देख रहे हैं। भाई क्या नज़ारा होगा। सुनीता विलियम्स स्पेस से ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग पे बात करती है और न्यूज़ एजेंसी को ये खबर देती हैं कि यहाँ का नज़ारा काफ़ी शानदार है। ऐसा लगता है कि ये कोई सपना है, ऐसा कोई मूवी में ही देखने को मिलता है, लेकिन मैं अपनी आँखों से ये चीज़ें देख रही हूँ। अब समझते हैं कि आईएसएस यानी कि स्पेस स्टेशन वहाँ पे कौन कौन से देश मिल करके बनाया है, तो थोड़ी सी उसकी डिटेल्स जानते हैं। यह एक इंटरनेशनल कोलिब्रेशन का रिजल्ट है। इसमें बहुत से देश मिल करके बनाए हैं, जैसे नासा यूएसए, जैक्सा जापान, सीएसए कनाडा। इसका मॉड्यूल 1998 में किया गया था और 2000 से अभी तक ये ऑपरेशनल में है। अब आते हैं स्पेस की लाइफ स्टाइल के बारे में। तो सबसे पहले वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और कैसे सोते हैं। तो पहला स्लीपिंग। एस्ट्रोनॉट स्लीपिंग बैग में वॉल से चिपक करके सोते हैं। खाने में उनको डिहाइड्रेटेड ट्यूब फूड्स होता है, ना कि कोई वहाँ पे फ्रेश खाना या फिर पिज़्ज़ा और बर्गर वहाँ पे होती है। ये चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है और ये चीज़ें परमिशन भी नहीं है। पानी को रिसाइकल किया जाता है, यहाँ तक कि यूरिन को भी क्या करते हैं, फिल्टर्ड करके उसको इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता है। स्पेस में नेचुरली ऑक्सीजन नहीं होता है, वैक्यूम होता है, इसलिए सरफेस पर ऑक्सीजन प्रेशर प्रोटेक्शन होते हैं। एस्ट्रोनॉट इन चीज़ों पे काम करते हैं, जैसे साइंस एक्सपेरिमेंट, अर्थ ऑब्जर्वेशन, एक्सरसाइज एंड मेडिकल रिसर्च। साइंस एक्सपेरिमेंट में माइक्रोग्रेविटी में ह्यूमन बॉडी, प्लांट और मटेरियल का स्टडी, इन चीज़ों पे रिसर्च किया जाता है। 2 नंबर अर्थ ऑब्जर्वेशन, वेदर और पॉल्यूशन का ट्रैक किया जाता है। 3 नंबर एक्सरसाइज, इनको डेली 2 घंटे एक्सरसाइज करना पड़ता है। मेडिकल रिसर्च, इन चीज़ों पे रिसर्च किया जाता है। ये सब रिसर्च करने का मतलब लोगों को वहाँ तक ले जाना, यानी कि स्पेस में लोग जा सकेंगे। इन फ्यूचर लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाएंगे।
अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो आप भी जा सकते हैं। तो इन फ्यूचर अगर ये चीज़ें सब कुछ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो जाती है तो लोग वहाँ जाएंगे, घूमेंगे, लेकिन इसकी कुछ कॉस्ट लगेंगे, टिकट लगेंगे, फिर आप स्पेस में जा सकते हैं। तो सोचिए अगर आप स्पेस में जाएंगे तो वहाँ का क्या नज़ारा होगा, कैसा फीलिंग होगा। लेकिन जहन में एक सवाल आता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन कैसे होगा, वहाँ की टेम्परेचर कितनी होगी। तो वहाँ पे ऑक्सीजन खुद आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दी जाएगी या फिर वहाँ पे वैक्यूम होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वहाँ की टेम्परेचर कितनी होती है, यानी कि सूरज की मौजूदगी में, यानी कि सनलाइट अगर होती है तो वहाँ पे टेम्परेचर कितनी होगी। तो लगभग 121 डिग्री सेल्सियस वहाँ की टेम्परेचर होगी, यानी पॉजिटिव में, यानी पॉजिटिव 121 डिग्री सेल्सियस। अगर छाया रहेगा तो आपको -157 यानी कि 157 डिग्री सेल्सियस, यानी कि माइनस में, तो उसमें तो आप फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे। लेकिन ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस जो स्टेशन है उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है डिवाइस के थ्रू। उसका लगभग 22 से 27 डिग्री सेल्सियस क्या होती है उसकी टेम्परेचर होती है, तो उसको मेंटेन करके रखा जाता है, नहीं तो बाद में पता चलेगी आदमी फ्रीज हो जाए या फिर गल ही जाएगा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, सुनीता विलियम्स कब अर्थ पे आएंगी। तो सबसे पहले नासा को ये डिसीजन लेना पड़ा कि स्टार लाइनर को बिना क्रू के वापस भेजना होगा और सुनीता विलियम्स को विलमोर को इस पर लॉन्गर स्टे करना पड़ा। नासा को ये डिसीजन लेना पड़ा स्टार लाइनर को बिना क्रू के वापस भेजना होगा और सुनीता विलियम्स और विलमोर को ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लॉन्गर स्टे करने के लगभग 9 महीने हो गए रहने के बाद से 16 मार्च 2025 को लाना था, ये भी टल गया। नासा और SpaceX ने मिलकर क्रू 10 मिशन लॉन्च किया है जो नया एस्ट्रोनॉट को ISS पर भेजेगा और आने के बाद सुनीता विलियम्स और बक विलमोर 19 मार्च 2025 को स्पेस ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से वापस आएंगे। यानी कि उम्मीद जताया जा रहा है कि 19 मार्च 2025 को इनको अर्थ पे लाया जाएगा और इनका वेलकम किया जाएगा। तो ऊपर वाले से हम लोग दुआ करते हैं कि ये सक्सेसफुल लैंडेड हो जाए। सुनीता विलियम्स की ये जर्नी एक कहानी की जैसी है, लेकिन वो लाइव है, सबसे कनेक्टेड है, न्यूज एजेंसी से कनेक्टेड है, अपनी कंपनी से कनेक्टेड है। उनकी शुरू से ही क्या है, बचपन से ही इन चीज़ों पे लगाव था कि हमें स्पेस पे जाना है। तो जो चीज़ों की लगाव होगी आपको, अगर आप उन चीज़ों पे लग गए ना, मतलब अपनी एजुकेशन पे या फिर कोई भी काम पे अगर फोकस कर लिए, कोई भी चीज़ें इंसान ठान लेता है ना तो उसको कर ही के छोड़ता है। वैसे सुनीता विलियम्स अपने लाइफ और अपने कैरियर को बचपन से ही, मतलब इनकी शौक था कि स्पेस में जाना, इन चीज़ों पे रिसर्च करना और वहाँ पे जाने के बाद से उन चीज़ों का नज़ारा देखना, इनका मतलब पहले से ही शौक था और ये चीज़ें पूरा हो गया। तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं सक्सेसफुली वो लैंडेड हो और लोगों से मिले। तो अगर कोई भी लोग या फिर कोई भी स्टूडेंट और कोई भी शख्स अगर लगन से मेहनत करता है और उस चीज़ों पे जाता है ना, तो उसको सक्सेस मिलेगी। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, एक कहानी के तौर पे लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू।